हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पे आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। इतना ही नहीं, आपको अगर स्टेट बोर्ड पढ़ना है तो एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड आप पढ़ सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको ई बुक्स और ई नोट्स भी मिल जाए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास है क्लास 5 स्टूडेंट के लिए, जिनका चैप्टर फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग की आज हम करने वाले हैं समरी। ओके, सो पूरा चैप्टर को समराइज्ड वे में आज हम पढ़ेंगे, यानी ऑल दी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो पॉइंट्स जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, वो पॉइंट्स जो सबसे ज्यादा आपको आगे की क्लासेस में काम आएंगे, ये वो पॉइंट्स हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जो लास्ट टाइम रिवीजन में आपको काम आएंगे और बहुत ही शॉर्ट में, और एवरीथिंग इन योर चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है वो आपको आज मिल जाएगा। ओके, सो 1 से 2 बारी आपको चैप्टर पढ़ना है, तीसरी बारी में आपको ये सिर्फ समरी पढ़ना है, एंड दैट विल बी फाइन फॉर योर एग्जाम्स। ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम समरी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो ये बिग ब्लैंक पेज है, यहाँ पे आपको मेरे साथ साथ चीजें नोट करनी है। ऑलराइट, सबसे पहले तो हम नोट करेंगे कि हमने सबसे पहले पढ़ा था टेस्ट के बारे में। इसको हम कैपिटल ही लिखते हैं। किसके बारे में पढ़ा था स्टूडेंट्स? हमने पढ़ा था टेस्ट के बारे में। क्या पढ़ा था टेस्ट के बारे में? कितने तरह के टेस्ट होते हैं? वी हैव 4 टेस्ट। कौन से 4 टेस्ट हमने पढ़े थे? हमने पढ़ा था स्वीट, और क्या पढ़ा था? सॉर, और पढ़ा था सॉल्टी, और क्या पढ़ा था? बिटर। ये चारों टेस्ट हमने पढ़े थे। ये चारों टेस्ट जो है, हमें हर एक खाने के बाद इनमें से कोई ना कोई टेस्ट हमको फील होता है। कोई चीज स्वीट होगी तो कोई चीज सॉर यानी खट्टी होगी, कोई चीज क्या होगी? सॉल्टी होगी, तो कोई चीज क्या होगी? बिटर होगी। ठीक है, अब ये चीजों को हम कैसे पहचान पाते हैं? ये टेस्ट को 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 चीजें जो इनको पहचानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 2 चीजें क्या हैं? वो 2 चीजें हैं सेंस ऑफ स्मेल प्लस सेंस ऑफ टेस्ट। सेंस ऑफ स्मेल और सेंस ऑफ टेस्ट। क्यों ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमने देखा था अगर हम नाक बंद करके कोई भी चीज खा रहे हैं तो उसका टेस्ट हमको कम आ रहा है, और अगर नॉर्मल हमारी नाक ओपन करके हम प्रॉपर खा रहे हैं तो उसका टेस्ट हमको प्रॉपर आ रहा है। तभी हमने देखा था जुकाम के टाइम पर अगर हम कोई भी चीज खाते हैं तो हमें टेस्ट उस चीज का कम आता है। दूसरी चीज कि हम कुछ चीजें टेस्ट की, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ चीजें हम टेस्ट की कैसे बताते हैं? हमारे साउंड से प्लस हमारे एक्सप्रेशन से। साउंड से और एक्सप्रेशन से भी हम कई बार चीजें बताते हैं टेस्ट से रिलेटेड। जैसे मैंने बताया था कि जब हमें कोई सॉर चीज, खट्टी चीज खाते हैं तो हमारे मुंह से कैसी आवाज आती है, और एक्सप्रेशन कैसे आता है? तो ये हमारा एक्सप्रेशन भी बताता है कि फूड हमने किस तरह के टेस्ट का खाया। दूसरी चीज मुंह से निकली हुई आवाज, जैसे कि मिर्च लगने पे ये मुंह से निकली हुई आवाज भी बताती है कि हमने किस तरह की चीज खाई है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। हमने पढ़ा कि 2 चीजें इंपॉर्टेंट है भाई, सेंस ऑफ स्मेल इंपॉर्टेंट है एंड सेंस ऑफ टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम टेस्ट को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? थ्रू द साउंड एंड थ्रू द एक्सप्रेशंस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पढ़ा था अबाउट टंग। क्या पढ़ा था? अबाउट टंग। अब अबाउट टंग में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, तो हम उसके लिए एक टंग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक टंग आपको ड्रॉ कर लेनी है ऐसे करके, और ऐसी तो एक टंग होती है, इसको ड्रॉ कर लो। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि टंग में क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पे कौन से आपके टेस्ट आते हैं। तो सबसे आगे हमने पढ़ा था कौन सा टेस्ट आता है स्टूडेंट? स्वीट। ठीक है,
फिर हमने पढ़ा था साइड में, यहाँ साइड में इसके ऊपर कौन सा टेस्ट आता है, सॉल्टी, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ साइड में, यहाँ साइड में कौन सा टेस्ट आता है, इसके ऊपर सॉर, और सबसे ऊपर कौन सा टेस्ट आता है, बिटर, बिटर यानी कड़वा। ये चीजें हमने पढ़ी थी, पर सिर्फ हमारी टंग ही है जो हमें टेस्ट लेने में क्या करती है, मदद करती है। बिटर टेस्ट सबसे पीछे, फिर सॉर, फिर सॉल्टी, और सबसे आगे स्वीट टेस्ट हमें आता है। ऐसे ही आपको टंग भी ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट चीज क्या है, टंग पे आपको टाइनी बम्प्स जो है देखने को मिलते हैं इस तरह के। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये हैं टाइनी बम्प्स। क्या है, टाइनी बम्प्स। जब हमने देखा था एक एक्सपेरिमेंट कि अगर हम अपनी टंग को किसी भी क्लॉथ से पोंछ लेते हैं तो हमारे टंग पे फिर टेस्ट आना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो टाइनी बम्प्स प्रेजेंट रहते हैं, इन्हीं के कारण हमें उस खाने का प्रॉपर टेस्ट आ रहा है, और वही हटा देते हैं हम क्लॉथ से पोंछ के तो हमें टेस्ट आना भी बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हमने पढ़ी थी किसके बारे में स्टूडेंट्स, अबाउट टंग। किसके बारे में, अबाउट टंग। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है अगेन इंपॉर्टेंट, डाइजेशन। डाइजेशन में हमने क्या क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, डाइजेशन में हमने पढ़ा था कि कैसे खाना हमारा डाइजेस्ट होता है यानी पचता है। कितना भी हम खाना खा लें पर उसको डाइजेस्ट करना किसका काम है, बेचारे पेट का काम है। तो खाना माउथ से कहाँ जाता है स्टूडेंट्स, खाना माउथ से जाता है स्टमक में। कहाँ जाता है, स्टमक में। किसकी हेल्प से जाता है, मैंने बताया था एक फूड पाइप की हेल्प से। पतला सा पाइप होता है जिसमें से खाना जाता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, फूड पाइप। क्या कहते हैं, फूड पाइप। पर इतने से पतले से पाइप में से जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें खाने को, बड़े से खाने को छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट करना पड़ता है। बड़े से खाने को क्या करना पड़ता है, छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए एक प्रोसेस थी। उसके लिए कौन सी प्रोसेस थी, उसके लिए प्रोसेस थी चूइंग। कौन सी प्रोसेस थी, चूइंग, यानी खाना चबाना। चूइंग किसकी हेल्प से करते हैं हम स्टूडेंट्स, टीथ की हेल्प से। चूइंग किसकी हेल्प से करते हैं, हमारे दांतों की हेल्प से हम खाना चबाते हैं। तो मुंह में टंग के अलावा दांत भी हमारी हेल्प करते हैं खाना डाइजेस्ट और प्रॉपरली उसे पेट तक पहुंचाने में। तो वो खाना इसके अंदर से तभी गुजर सकता है जब वो प्रॉपरली च्यूड हो, प्रॉपरली चबाया जाए। और कितने टाइम्स चबाना है हमें उसको, 30 से 32 टाइम्स। उससे क्या होता है, फूड जो है वो स्मॉल पार्ट्स में हो जाता है, स्मॉल पार्ट्स में हो जाता है, प्लस मिक्स्ड हो जाता है, मिक्स्ड विथ सलाइवा। मुंह में जो हमारा पानी होता है उसको हम क्या कहते हैं, सलाइवा। तो वो प्रॉपरली किससे मिक्स हो जाता है, हमारे मुंह में प्रेजेंट हुए हुए पानी से मिक्स हो जाता है और छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्रॉपरली क्रश्ड हो जाता है कि इसके अंदर से प्रॉपरली निकल के पेट में पहुंचता है, तब जाके डाइजेशन अच्छे से हो पाता है। समझे, कहाँ से जाता है, माउथ से स्टमक में जाने के लिए एक फूड पाइप होता है। फूड पाइप बहुत पतला है, खाने को अच्छे से पहुंचाना होगा तो हमें बड़े खाने को स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम कौन सी प्रोसेस करते हैं, चूइंग। चूइंग किसकी हेल्प से होती है, टीथ। कितनी बार करना है, 32 टाइम्स, ठीक है, जिससे स्मॉल पार्ट्स में भी हो जाएगा और मिक्स हो जाएगा सलाइवा के साथ, जिससे हमारा फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया डाइजेशन की बात। इसके बाद हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था कि when you feel hungry, जब आपको हंग्री यानी आप जब भूखे होते हो तब आपको क्या क्या चीजें फील होती हैं, कैसे पता चलता है कि आप भूखे हो। तो इसमें भी हमने दो चीजें पढ़ी थी कि आपको पता चलता है विद दी सेंसेशन
सेंसेशन कैसे आती है? जब पेट में गुड़गुड़ाहट होती है, सेंसेशन आती है तो हमें पता चलता है। दूसरी चीज है यू कैन नॉट फोकस ऑन एनीथिंग, आप किसी भी चीज में प्रॉपरली फोकस जो है नहीं कर पाते हो। सो यही दो रीजंस हैं जिनके कारण क्या होता है, आपको पता चल जाता है कि आप हंग्री हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 4 पॉइंट्स लिखे हैं। सबसे पहले तो इन चारों को आप नोट कर लीजिए, बिकॉज आई एम गोइंग टू रेज दिस, जिससे हम आगे बढ़ पाए। ठीक है, सो चलो, आपने अगर नोट नहीं कर पा रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप, और वहीं पे पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम बढ़ रहे हैं अब आगे। अब इसके बाद हमने पढ़ा था कि जब हमें खाने का पता चल जाता है तो हमें खाना क्या हो जाता है, अच्छे से पच जाता है, हम अच्छे से खा लेते हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट चीज जो पढ़ी थी वो हमने क्या पढ़ी कि हमने पढ़ी एक कहानी। हमने क्या पढ़ी? एक कहानी पढ़ी। कहानी थी मार्टिन की कहानी, याद है? मार्टिन्स स्टोरी। ये स्टोरी में स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा? ये स्टोरी में हमने पढ़ा कि क्या क्या चीजें पढ़ी? मार्टिन की स्टोरी में हमने पढ़ा कि देयर इज अ होल इन हिज स्टमक। क्या था उसके स्टमक में? एक होल था, और उस होल से क्या दिख सकता था? इनसाइड द स्टमक, इनसाइड द स्टमक, जिसका सबसे ज्यादा फायदा किसने उठाया? डॉक्टर ने उठाया। और डॉक्टर ने क्या किया स्टूडेंट? डॉक्टर ने वहां से डाइजेस्टिव जूस निकाला। अब ये डाइजेस्टिव जूस क्या होता है? डाइजेस्टिव जूस जो कि हमारे पेट में जो खाना होता है उसको पचाने में क्या करता है? हमारी मदद करता है। तो वो डाइजेस्टिव फूड जो है किसने निकाला? वो डाइजेस्टिव फूड निकाला किसने? डॉक्टर ने। किसके पेट में से? मार्टिन के पेट में से, जिससे खाना जो है अच्छे से पच सकता था। और उससे बहुत सारे क्या किए? उससे किए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स। क्या किए? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। एक्सपेरिमेंट्स करके उनको क्या पता चला कि जो पेट में खाना पचता है वो जल्दी पचता है इन कंपैरिजन आउटसाइड ऑफ द स्टमक। जब उन्होंने ग्लास में उस डाइजेस्टिव जूस के साथ एक्सपेरिमेंट किया तो वहां पे खाना देर से पचा, और जब उन्होंने मार्टिन को खाने को दिया वो खाना जल्दी पचा। तो उनके एक्सपेरिमेंट से हमें क्या समझ में आया? उनके एक्सपेरिमेंट से हमें समझ में आया, मैं ऊपर लिख देती हूँ, उनके एक्सपेरिमेंट से हमें ये समझ में आया कि फूड इन स्टमक जो है वो क्या होता है? फास्ट डाइजेस्ट होता है इन कंपैरिजन ऑफ फूड आउटसाइड द स्टमक। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमने कुछ पढ़ी थी चीजें ग्लूकोज के बारे में। क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज के बारे में हमने क्या पढ़ा था? ग्लूकोज के बारे में हमने पढ़ा कि कैसे चीजें क्या होती हैं, ग्लूकोज से हमें हेल्प मिलती है। ग्लूकोज किसका सोल्यूशन होता है? ग्लूकोज तब दिया जाता है जब हमारी बॉडी में सॉल्ट प्लस शुगर की क्या हो जाए? कमी हो जाए। सॉल्ट प्लस शुगर की जब कमी हो जाती है तो हमें क्या दिया जाता है? हमें ग्लूकोज दिया जाता है। या फिर क्या दिया जाता है? वाटर प्लस नॉर्मल सॉल्ट प्लस शुगर, ये दी जाती हैं जिससे हमारी बॉडी में अगर कोई भी चीज़ की कमी हुई है तो वो कंप्लीट हो जाए। सॉल्ट एंड शुगर की अगर कमी हुई है तो वो बॉडी में जाके कंप्लीट हो जाए। तो ये दो चीज़ें दी होती हैं। कब कब दी जाती हैं? जब जब आप when you are sick, when you are sick, और कब दी जाती है? when you play or did some physical activity,
तो ये कब दी जाती है? जब आप खेलते हो। खेलने के बाद क्या होता है, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्वेट करती है, तो पसीने आने से आपकी बॉडी में शुगर और सॉल्ट का सोल्यूशन कम हो सकता है, तो तब दिया जाता है। या फिर कब दिया जाता है? या फिर दिया जाता है जब आप क्या होते हो, बीमार होते हो, तो ये सोल्यूशन दिया जाता है। ये दो ही रीजंस में, ठीक है। तो ये दोनों रीजंस भी लिखने हैं। तो क्या क्या पढ़ा अभी हमने? दो चीजें और देखी। एक तो मार्टिन्स की स्टोरी के बारे में देखा कि मार्टिन्स की जो स्टोरी थी उसमें क्या देखा हमने कि जो स्टमक है, स्टमक किसका था? मार्टिन का था। उसमें क्या था? एक होल था। होल था तो इनसाइड दी स्टमक हम देख सकते थे। देखने का सबसे ज्यादा फायदा किसने उठाया? डॉक्टर ने उठाया। डॉक्टर ने निकाल लिया उसमें से डाइजेस्टिव जूस, और क्या किया? उससे किए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, और एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि खाना जो है वो फूड जो है स्टमक में ज़्यादा अच्छे से डाइजेस्ट करता है इन कंपैरिजन ऑफ, किसकी कंपैरिजन में? आउटसाइड द स्टमक। ठीक है, दोनों चीज़ें नोट कर लो फटाफट से जिससे हम आगे बढ़ सके। ठीक है, इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो तो आप आसानी से इसको बाद में पढ़ सकते हो। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जो है हमारे लास्ट 2 पॉइंट्स बचे हैं। लास्ट 2 पॉइंट्स में हम सबसे पहले तो पढ़ेंगे गुड फूड। क्या पढ़ेंगे? गुड फूड। गुड फूड में हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स? गुड फूड लिखो सबसे पहले। तो गुड फूड में हमने पढ़ा था कि हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए। सबसे पहले तो हेल्दी फूड खाना चाहिए। तो 3 हैबिट्स देखी थी कि हमें क्या खाना चाहिए? होम कुक्ड फूड खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए? होम कुक्ड फूड, घर में बना हुआ खाना खाना चाहिए। नेक्स्ट चीज, हमें जंक फूड अवॉइड जंक फूड। और थर्ड हमने पढ़ा था क्या करना चाहिए? सबसे ज़्यादा हमें फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी। इसमें हमने 2 बच्चों की कहानी पढ़ी थी, कमलेश की, कैलाश की और रश्मि की। रश्मि जो थी बेचारी वो खाना अफोर्ड नहीं कर सकती थी, इसलिए वो खाना कम खाती थी। पर वहीं पे कैलाश जो था वो खाता तो बहुत था, पर क्या खाता था? जंक फूड, जिसके कारण भी उसकी जो हेल्थ है वो खराब हो रही थी और फिजिकल एक्टिविटी भी वो बहुत कम करता था। तो इसलिए हमने क्या हैबिट डाली उन्हीं से सीख के कि हमें होम कुक्ड फूड खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए जंक फूड और फिजिकल एक्टिविटीज करनी चाहिए। ठीक है, ये चीजें हमने देखी थी और लर्न करी थी। नेक्स्ट चीज हमने क्या देखा था कि नेक्स्ट चीज हमने सीखी थी गुड फूड के अलावा भी हमने एक चीज और सीखी थी कि राइट टू हैव प्रॉपर फूड। हर एक बच्चे के पास एक राइट होता है कि उसको प्रॉपर फूड, प्रॉपर मील मिलनी चाहिए। ये राइट हर एक बच्चे के पास होता है। ये चीज़ हमने देखी थी। तो ये चीज़ भी हमने सीखी थी कि हर एक बच्चे के पास प्रॉपर फूड होने का राइट होना चाहिए, जिससे हमने क्या सीखा था कि अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड। ये चीजें हमने लर्न की थी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो दिस इज द समरी ऑफ योर चैप्टर। यहाँ पे चैप्टर फिनिश हो गया था। ये सारी चीजें हमने पूरे चैप्टर में सीखी थी। आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई हो। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर विद द समरी कंप्लीट होता है। बाकी आप सभी जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। इतना ही नहीं, आपको यहाँ पे स्टेट बोर्ड भी पढ़ाया जाता है, जहाँ पे MP बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड पढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ ई बुक्स, ई नोट्स भी अवेलेबल है, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो with the next new chapter. Till then, see you in the next video.